प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 15 से 29। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदिन नामक का नगर पहुँचे। बहुत से इस्राएली उनसे मिल गए, किंतु मत्तत्याह और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मत्तत्याह की संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्र और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्तत्याह ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें। किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग ना करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्तत्याह के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों के देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्तत्याह का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपटकर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्तत्याह ने पीनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पीनहास ने उसी तरह सालू के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मत्तत्याह ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान के बनाए रखने का पक्ष में है, वे मेरे पीछे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। यह प्रभु की वाणी है।
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्याएं 41 से लेकर 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी महिमा हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो मक्काबियों के ग्रंथ से लिया गया है, पहला ग्रंथ अध्याय 2 उसकी वचन संख्याएं 15 से लेकर 19 तक। मैं समझता हूं कि मक्काबियों के ग्रंथ हम सबों के लिए एक विश्वास की धरोहर की तरह है। तकरीबन 10 से ज़्यादा घटनाओं का विवरण यहाँ पर दिया गया है, जो विश्वास की मजबूत कड़ी को हमारे सामने रखती है। एक आध्यात्मिक संदेश जो एक छुपे रहस्य की तरह हम सबों के लिए है। जैसे हम इस मक्काबियों के ग्रंथ से शुरुआत से ही पढ़ते हैं कि एक अत्याचार इस्राएलियों पर चल रहा है और वहां पर इस अत्याचार को किस तरह से एक विश्वासी अपने जीवन में ले रहा है, ईश्वर को या अपने जीवन को वह पहला स्थान दे रहा है। संसार और उसकी संसारिकता या शैतानी सामर्थ्य हर समय हर एक विश्वासी से उसकी पहचान को बदलने का एक कार्य करता है। एक विश्वासी की पहचान उसके ईश्वर में यानी प्रभु में छिपी हुई है और उस पहचान को सांसारिकता में बदलने का प्रयास हर समय शैतानी ताकत करती रहती है। आज हम मत्तत्या के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर वचन हमें कह रहा है कि मत्तत्या के पास राजा के पदाधिकारी आते हैं। जिस प्रकार वचन कह रहा है कि वह राजा के पदाधिकारियों के द्वारा मत्तत्या को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्र और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। प्यारे विश्वासियों, हम मनुष्यों की एक साधारण धारणा है, एक साधारण सोच है, विशेषकर शैतान के प्रति। और सोच ये है कि शैतान हमारे जीवन में एक डर का माहौल बनाकर आता है या एक विकृत विद्रूप व्यक्ति बनकर आता है। किंतु हम पवित्र बाइबल द्वारा यह जान सकते हैं कि शैतान की सोच किस प्रकार की होती है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 14 में हम पढ़ते हैं। दूसरा पत्र है अध्याय 11 वचन संख्या 14। वहां पर संत पौलुस लिखते हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। सुंदर वचन के द्वारा हमें शैतान के एक स्वरूप को दिखाया गया है।
अविला की संत तेरेसा के शब्दों में अगर हम इसी बात को समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि अविला की संत तेरेसा हमें शैतान की इस रूप को किस प्रकार से आगे रखती है। जिस प्रकार शैतान के बारे में अविला की संत तेरेसा कहती हैं कि शैतान अक्सर अपने जाल को सुंदर फूलों की तरह सजाकर हमारे सामने रखता है। वह बुराई को अच्छा दिखाकर आत्मा को धोखा देता है। ज्यादातर शैतान एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह हमारे जीवन में आता है, एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह, लुभावना, सुंदर दिखने वाला, और कई बार हमारी भलाई, हमारी फायदे की बातें करने वाला। इस प्रकार से शैतान एक विश्वासी के जीवन में आता है। आज हम मत्तत्याह के जीवन में इन बातों को देखते हैं, जहां पर राजा के पदाधिकारी उसको महिमान्वित करते हुए आगे आते हैं। उसको ऐसी बातों का लालच देते हैं ताकि उसके जीवन में वो आरामदायक जीवन जी सके और उसके द्वारा वो अपनी पहचान सांसारिकता के साथ जोड़ सके। यह हर एक विश्वासी के जीवन में आने वाला प्रलोभन है। हर एक विश्वासी के जीवन में आने वाला शैतान के द्वारा प्रलोभन है। राजा की आज्ञा या राजा एक प्रकार का प्रतीक है, शैतान या सांसारिकता का प्रतीक। प्रभु यीशु के जीवन में भी यही प्रलोभन रखा गया। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 1 से लेकर 11 में प्रभु के प्रलोभन के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर प्रभु फटकार लगाते हुए शैतान को अपने जीवन से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। मत्तत्याह इन भेड़ों के वेश में जो आ रहे हैं उनको जान जाता है और वहीं पर मत्तत्याह उनका तिरस्कार करता है। मजबूत विश्वास की एक मिसाल, एक आदर्श मत्तत्याह हमारे सामने रखता है। मत्तत्याह जिस प्रकार कहता है, वहां वचन में लिखा है कि साम्राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे जिससे हम उसकी संहिता और नियमों का परित्याग न करें। यह मत्तत्याह का अपना विश्वास है, मत्तत्याह की एक सोच है और उस सोच में वह आगे बढ़ता है। हर एक विश्वासी की सोच इसी प्रकार से होनी चाहिए, विश्वास के साथ समझौता न करने वाली सोच, अपनी पहचान ईश्वर में बनाए रखने की सोच, अपनी पहचान को सांसारिकता के साथ न जोड़ने वाली सोच। यहां पर एक मत्तत्याह इस प्रकार का आदर्श हमें देता है। जिस प्रकार से शैतान हमारे सामने जो जाल बुनता है, कई बार विश्वासी उस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। साधारण जीवन की बातों में सोचिएगा, साधारण बातें हम सोचेंगे। कई व्यक्ति एक फलाना व्यक्ति के जीवन में आते हैं और इस प्रकार से उनके साथ सुंदर बातें करते हैं। गर्भपात कोई परेशान नहीं, आपकी परेशानी को मैं जानता हूं आपकी जीवन का दुख, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आप गर्भपात कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत अच्छी बातें लगती हैं। व्यक्ति हमारे जिस प्रकार से हमें बता रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक अच्छा व्यक्ति चल रहा है जो हमें अच्छी बातें सिखा रहा है। अब सरकारी नौकरी में है, थोड़ी यहाँ वहाँ पैसों की लेन देन करनी पड़ती है, अच्छी बातें लगती है सुनने के लिए। समाज के साथ उठना बैठना है, करना पड़ता है, ये सभी बातें अच्छी लगती है। शैतान हर समय चाहता है कि एक विश्वासी की पहचान सांसारिकता के साथ जुड़ सके, न कि उसके ईश्वर के साथ। आज का वचन हमें एक सोच दे रहा है, ईश्वर के साथ मात्र अपनी पहचान को खोजने की, ईश्वर को मात्र अपने जीवन में पहला स्थान और मान देने की। जिस प्रकार मत्तत्याह
वचन के द्वारा हमारे सामने एक बात स्पष्ट करता है, जिस ईश्वर में मैंने विश्वास किया है उसके सिवा और किसी की आज्ञा उसके ऊपर मेरे सामने नहीं रहेगी। इसलिए मत्तत्याह पुकार कर कहता है कि जो संहिता के प्रति उत्साही और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है वह मेरे पीछे चले आए। मत्तत्याह पुकारता है, हर उस व्यक्ति को, हर उस विश्वासी को पुकारता है, उससे कुछ मांग रखता है। इन वचनों के द्वारा, आज के पाठ के द्वारा वो मांग रखता है जो सत्य के पक्ष में खड़ा होने का साहस मांगता है, वो साहस मांगता है। मत्तत्याह हर उस विश्वासी से एक मांग रखता है, साहस की मांग। जो सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहता है उससे वह साहस की मांग रखता है। वो मांग रखता है निष्ठा की, ईमानदारी से अपने ईश्वर को मात्र अपने जीवन में पहला स्थान देने की, उसको ही मान देने की। मत्तत्याह मांग रखता है, इस वचन के द्वारा मांग रखता है कि हर व्यक्ति जो ईश्वर के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, ईश्वर को मात्र अपनी पहचान रखना चाहता है, वह व्यक्ति अपने आरामदायक जीवन से निकलकर ईश्वर के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। वो बलिदान की मांग रखता है। इस पाठ के द्वारा हमारे सामने मत्तत्याह एक आदर्श रखता है हर एक विश्वासी के लिए। ईश्वर की पहचान की एक मांग, ईश्वर में पहचान बनाने की एक मांग, वो धर्मोत्साह जो मत्तत्याह अपने जीवन के द्वारा हमें दे रहा है। तो प्यारे विश्वासियों, जैसे हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, आज का सुसमाचार जो लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 19 वचन संख्याएं 41 से लेकर 44 तक। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट आए, उस शहर पर ध्यान दिए, ईश्वर का पुत्र मानवता के लिए रो पड़ा। यरूशलेम नगर कोई सामान्य नगर नहीं था, यह परमेश्वर का एक चुना हुआ नगर था, जहां पर उद्धार का इतिहास प्रारंभ होता है या लिखा गया है। वो यरूशलेम नगर है और उस यरूशलेम नगर के भयानक दृश्य को जो आने वाला है उसको देखकर प्रभु रो पड़े, जिसने ईश्वर के पुत्र को पूरी तरह से ठुकराया था। और वचन कहता है कि प्रभु रो पड़े। यह हर एक हृदय के लिए है, विश्वासी हृदय के लिए या हर एक मानव के हृदय के लिए है जो प्रभु को ठुकराने की सोच रखता है। प्यारे विश्वासी, हमारा जीवन भी एक यरूशलेम है, ईश्वर का नगर है, ईश्वर का स्थान है जहां ईश्वर निवास करने की इच्छा रखता है। परंतु जब हम उस ईश्वर को अपने जीवन के द्वारा उसका तिरस्कार करते हैं, उसको निकालने की चाह रखते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं, तो प्रभु रो पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी दशा कौन सी होने वाली है, क्या होने वाली है। ये जो प्रभु यीशु के आंसू है वो दंड के आंसू नहीं है, वो दंड के नहीं है, बल्कि वो गहरे प्रेम से निकलने वाले आंसू है। हर एक मनुष्य के लिए गहरे प्रेम से निकलने वाले आंसू है। इसलिए आगे वचन कहता है, जिस प्रकार वचन में लिखा गया, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन को समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से पुकार कर कह रहे हैं, कितना अच्छा होता कि तू भी पहचान जाता उस शुभ दिन को। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने जीवन में शांति की इच्छा रखता है, वो खोजता है। हर एक कोई शांति चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मैं जीवन में दुखी रहूं, परेशान रहूं, हताश रहूं, चिंता में रहूं। कोई नहीं चाहता है। हर एक शांति की खोज के लिए, उसको पाने के लिए अपनी ताकत लगाता है, अपनी धन संपत्ति लगाता है, अपनी सोच लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है।
वो चाहता है कि मैं शांति को पाऊं, अपने जीवन में शांति को पाऊं। और उसके लिए कई बार लोग मौन अवस्था में जाते हैं, कई बार कहीं जंगल पहाड़ की ओर चले जाते हैं ताकि उस शांति को प्राप्त करें। अकेले में रहने की खोज करते हैं, अकेले में रहने की सोच रखते हैं ताकि उस शांति को प्राप्त करें। कई लोग सब कुछ त्याग कर उस शांति को पाने के लिए एक प्रकार की कोशिश करते हैं। और कई बार मनुष्य सोचता है कि अभी मुझे शांति मिल गई है, वो सोचता है, उसको लगता है मुझे शांति मिल गई, अनुभव हो गया है। लेकिन संत पौलुस एफिसियों के नाम लिखे पत्र में हमें एक बात सिखाते हैं। अध्याय 2 वचन संख्या 14 में कहते हैं, वही हमारी शांति है, वही हमारी शांति है। उस वचन में इस प्रकार से संत पौलुस लिखते हैं, जो ईश्वर से दूर होकर हम अशांत हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से संयुक्त होकर, एक होकर वह शांति को हमने पा लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। इस प्रकार संत पौलुस हमें बताते हैं। यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 उसकी पद संख्या 27 में पढ़ें तो वहां पर प्रभु हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, वह संसार की शांति जैसी नहीं है। वचन हमें कह रहा है, प्रभु यीशु वचन में कहते हैं कि यदि तू उस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। प्रभु हाय बेचते हैं, एक हृदय का जो रोना है उसको हमारे सामने रखते हैं। कितना अच्छा होता कि तू जान जाता कि तुम्हारी शांति किन बातों में। और प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार में लिखते हैं अध्याय 14 वचन संख्या 27 में, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, वह संसार की शांति की तरह नहीं है। लोग खोज करते हैं, लोग शांति को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिसने हमने रचा है, जिसने हमें बनाया है, जिसके हम अंश हैं, उसमें ही हमारी शांति है। वो कहीं व्यक्ति में या संसाधनों में अपनी शांति खोजने लगते हैं, वो उन चीजों में अपनी शांति खोजने लगते हैं जो कुछ क्षण के लिए है, क्षणिक मात्र है। वो इस पृथ्वी के, संसार के उन चीजों में अपनी शांति खोजने लगते हैं जो क्षण भर में बदलने वाली है या विलुप्त होने वाली है। वह अनंत काल से हमारे साथ संबंध बनाने वाले ईश्वर में अपनी शांति को खोजने की चाह नहीं रखते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं, काश तुम पहचान पाते कि तुम्हारी शांति किसमें है। हमारी शांति ईश्वर की सोच में है, ईश्वर की बातों में है, क्योंकि ईश्वर हमारे हर एक अवस्था को जानता है, हर एक परिस्थिति को जानता है। इसलिए वचन हमें कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139:1 में लिखा गया है कि प्रभु तूने मेरी था ली, तू मुझे जानता है। प्रभु तूने मेरी था ली, तू मुझे जानता है। वही नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु का वचन हमें कहता है, अध्याय 1 उसके वचन संख्या 5, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया है। मेरा निर्माता मुझे जानता है, यानी मेरा निर्माता मेरी हर एक बात को जानता है। मनोविज्ञान हमें एक बात सिखाता है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान हमें एक बात सिखाता है कि मनुष्य केवल अपने जीवन के कुछ अंश को मात्र जान पाता है, कुछ अंश को मात्र जान पाता है। उसका निर्माता ही, उसका ईश्वर जिसने उसको रचा है अपने सदृश, जिस पर पवित्र बाइबल कहता है, अपने प्रतिरूप में, वही मात्र उसको पूरी तरह से जानता है और उसको शांति प्रदान कर सकता है। वचन आगे कहता है, वचन प्रभु हमें आगे बताते कि परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है,
तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरी शत्रु चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा। उसका कारण है, प्रभु कहते हैं, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। जब हम प्रभु से अलगाव का जीवन जीने लगते हैं, अलग होकर जीवन जीने लगते हैं, तब हमारे जीवन को पूरी अराजकता से भरने वाला एक अंधकार की शक्ति कार्य करने लगती है। हमारे जीवन को सही अर्थ तभी आता है जब हम जिसने हमें बनाया है, जिस ईश्वर ने हमें रचा है, जिस ईश्वर ने हमें बुलाया है, उसको समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार हम समर्पित जीवन का शब्द सुनते ही डर जाते हैं। हमें लगता है जैसे हमारी स्वतंत्रता छीनने वाली, हमारी गुलामी में हमें डालने वाली है। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर स्वतंत्रता देने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर गुलामी में रखने वाला ईश्वर नहीं है। उसने हमें स्वतंत्रता में रचा है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जब हम उससे एक हो जाते हैं, जब वह हमारा अधिकार लेता है, तो हमारी हर एक बातों का ख्याल हमारा ईश्वर रखने लगता है। जब प्रभु ने जाना, जब प्रभु ने देखा कि इन लोगों ने, इस नगर के लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसका बहिष्कार किया, उसको निकाल दिया अपने जीवन से, तो वो जान गया कि इनका जीवन पूरी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि इनका अधिकार अंधकार ने लिया है। हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, जब ईश्वर को निकाल देना की सोच आती है, तब उसी प्रकार अंधकार का सामर्थ्य उस विश्वासी के जीवन में कार्य करने लगता है। प्यारे विश्वासियों, हम सबों के जीवन के लिए एक सुंदर पाठ के द्वारा प्रभु हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। कलीसिया चाहती है कि हम सभी कोई ईश्वर से एक होने के लिए तैयार रहे। वह जब हमें बुलाता है, उसका जवाब देने के लिए, उसको पुकारने के लिए तैयार रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इन वचनों का सामर्थ्य हमारे हृदयों में जो अशांति और अंधकार का सामर्थ्य है, पूरी तरह से वह नष्ट हो जाए। हम तुझ में अपनी शांति खोज सके, तुझसे एक होकर तेरे साथ रह सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी